नमस्कार दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में एमफार्म एमटेक और एमएससी के लिए जीआरएफ की पोजीशन आई हुई है और बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। 25 पोस्ट है टोटल। और आईएलएस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसमें रिसर्च के लिए ये कैंडिडेट्स की हायरिंग जो हो रही है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिक्रूटमेंट है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ड्यूरिंग योर जीआरएफसी यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर पीएचडी या रजिस्टर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च के दौरान। तो देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की जो डिटेल्स है, या हम उसको एक एडमिशन भी कह सकते हैं या रिक्रूटमेंट भी कह सकते हैं। तो इसकी डिटेल के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, आईएलएस की जो रिक्रूटमेंट की ये जो डिटेल्स है उसमें जाने से पहले आपको जस्ट मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस पेज पे आने के लिए जो लिंक है वो ऑलरेडी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहां से आप क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं, या तो फिर आप pharmatutor.org पर जाना है, वहां पे जॉब वाले पेज पर क्लिक करना है। आप इस पेज पे आ जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पर ये जो लिंक है इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है। जो रेगुलर यूजर्स हैं उनको पता ही है कैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट पर पहुंचना है। और इसके अलावा अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों के बाद अगर देखते हैं तो वो रिक्रूटमेंट जो है वो नीचे चला जाएगा, तो आप उस तरीके से उसको एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ये जो पीएचडी प्रोग्राम है इसमें 25 पोस्ट है। रिजर्वेशन जो है इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एम फार्म, एमएससी, एमटेक, एमबीएससी, किसी के पर्टिकुलर किसी भी पीजी प्रोग्राम में। और उसके साथ जो लाइफ साइंसेस के जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर कैंडिडेट जब इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनका ये जो एग्जाम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाती है, फेलोशिप्स एग्जाम्स, ये इसमें से किसी एक एग्जाम को क्वालिफाई करना आवश्यक है। जैसे कि CSIR UGC JRF, DBT GRF, UGC RGNF, ICMR JRF, DST Inspire और any other nationally competitive fellowships offered by government of India। तो ये एक फेलोशिप होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जीपेट का क्वालिफिकेशन मेंशन किया नहीं गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेशनली कॉम्पिटिटिव फेलोशिप एग्जाम अगर मेंशन किया है तो देयर आर द चांसेस कि जीपेट के बेसिस पर भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे हर बार हम लोग ये जितनी भी यहाँ पर एग्जाम्स मेंशन की है इनके नोटिफिकेशन समय समय पे हम लोग फार्माट्यूटर में पब्लिश करते रहते हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं अभी मास्टर्स डिग्री में है या बैचलर डिग्री में पढ़ रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्स है ये सारे जिसमें आप अपियर हो सकते हैं। और आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो इस तरीके की जो जीआरएफ की जो रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए आप एलिजिबल है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जो आपको ध्यान में रखनी है। एज जो है वो 28 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑफ 13 फरवरी 2024। ठीक है। और बाकी जो रिजर्वेशंस के रिलैक्सेबल जो रूल्स है वो लागू रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के है उसके हिसाब से। और जो एप्लीकेशन फीस है वो SC ST और PWD के जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनके लिए नहीं है। और उनके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स है जो भी कैटेगरी के हैं उनके लिए सारों के लिए एप्लीकेशन फीस है, और वो है ₹500 जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। और फेलोशिप जो रहेगी वो एज पर द गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके हिसाब से JRF की जो फेलोशिप्स है उतनी आपको दी जाएगी। यहाँ पर जो रिसर्च डिसिप्लिन्स है उनकी हमने सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है।
तो जो प्रोजेक्ट के टाइटल है और जो चीफ साइंटिस्ट है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन किए हैं इनिशियल में। तो दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है इसकी लास्ट डेट 13 फरवरी है, उससे पहले अप्लाई करना है, तो जितना जल्दी हो उतना आप अप्लाई कर लीजिए। जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो 16 फरवरी को अनाउंस किए जाएंगे, और जो इंटरव्यू की डेट रहेगी वो टेंटेटिव डेट है 14 या 15 मार्च 2024, इस दौरान होगी। और यहाँ पर हमने अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी ऑलरेडी दे रखी है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप आईएलएस की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगे, और वहां पर आपको पहले रजिस्टर करना है। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं आईएलएस में, और अगर आप ऑलरेडी आगे अप्लाई किया है तो सीधा लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जेआरएफ पोजीशंस के लिए, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, और साथ ही में आप पीएचडी के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिसर्च में, जिन कैंडिडेट्स को जाना है, जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी के लिए रजिस्टर करना है, उन लोगों के लिए। तो अगर आपको ये जॉब पसंद आई होगी प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। और अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.